ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज का श्री रामचंद्र जी के नाम से एक शक्तिशाली शाबर मंत्र जो कि आपने हमारे मुख्य चैनल पे श्रवण कर लिया होगा, और जिन लोगों ने श्रवण नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लगातार उस मंत्र को श्रवण करके उसकी शक्ति का अनुभव आप कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र तुरंत ही भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका की बाधा, शत्रु के द्वारा यदि किसी तरह की विद्या भेजी गई है उसको निस्त नाबूद कर देने वाला मंत्र है। और इस मंत्र को श्रवण करने से तुरंत ही आपको लाभ मिल जाता है, तुरंत ही यह मंत्र अपनी शक्ति दिखाता है। इसी मंत्र का इस वीडियो में हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान विधि विधान है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, यहाँ तक कि कोई भी महिला इस मंत्र का विधि विधान करके अपने घर की बाधा का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। परोपकार में जितना ज़्यादा मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं, दूसरों का भला करने का प्रयास करते हैं, उतनी ही ज़्यादा मंत्र की शक्ति बढ़ती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ आपको नाम स्मरण करने की आवश्यकता पड़ती है और मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र कोई व्यक्ति यदि सिद्ध करके प्रयोग करता है तो सिर्फ चुटकी बजाने की आवश्यकता पड़ती है और बड़े से बड़ी, हटे से हटी, मैली से मैली, गंदी से गंदी किसी भी तरह की बाधा हो, हनुमान जी महाराज के इस मंत्र के सामने वह टिक नहीं पाती। मात्र चुटकी बजाने से वह कोसों दूर भाग खड़ी होती है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आसान विधि विधान बताएंगे जो कि हर व्यक्ति कर पाए, अपनी बाधा का हरण करने में इस मंत्र का प्रयोग कर पाए। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और लगातार मंत्र का श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी। मंत्र को श्रवण करना इसलिए आवश्यक होता है कि श्रवण करने से हमें मंत्र की शक्ति का भी एहसास हो जाता है और मंत्र श्रवण करने से कुछ ना कुछ लक्षण उभर के आते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि यह मंत्र मेरे लिए कार्यशील है, मेरी बाधा का हरण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मुझे सिद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा, मंत्र श्रवण करते हुए यदि हम कंठस्थ करते हैं तो हमने यह मंत्र पहले से ही सिद्ध कर रखा है, जिसके कारण यदि आप हमारे मुख से मंत्र सुनते हुए श्रवण करेंगे तो मंत्र की कुछ ऊर्जा आपको बिना सिद्ध किए हुए भी मिल जाती है। और ऐसे में आप मंत्र को 2 से 5 बार, 10 बार, जब तक मंत्र कार्य करता रहता है, बिना सिद्ध किए हुए प्रयोग करके झाड़ा लगा सकते हैं, स्वयं की बाधा में भी और परोपकार में भी। इस मंत्र से झाड़ा लगाना भी बहुत आसान है। मंत्र को मात्र 1 से 5 बार पाठन करिए, जल को अभिमंत्रित करिए, जल को ग्रहण करा दीजिए, जल के छींटे लगा दीजिए। हनुमान जी महाराज का एक गदा छोटा सा बाजार से आप ला लीजिए जो कि कम से कम आधा फीट के आसपास या 6 इंच से ऊपर का होना चाहिए। उस गदे को अभिमंत्रित करके इस मंत्र से और उस गदे से आप यदि झाड़ा लगाते हैं तुरंत ही गदा और मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है। जो कई सालों से बाधा आपको प्रताड़ित कर रही हैं वो बाधाएं एक बार झाड़ा लगाने से दूर हो जाती हैं। मंत्र ध्यान से सुनेंगे। ओम राम ह्रीम राम हृदय बसे राम, भरत शत्रुघ्न नैना बसे लक्ष्मण बसे कपाल, हाथ पड़े हनुमंत की दुष्ट प्रेत भूत, तंत्र टोना नजर पर विद्या जाए पाताल, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। एक बार और मंत्र सुनेंगे। ओम राम ह्रीम राम हृदय बसे राम, भरत शत्रुघ्न नैना बसे लक्ष्मण बसे कपाल, हाथ पड़े हनुमंत की दुष्ट प्रेत भूत, तंत्र टोना नजर पर विद्या जाए पाताल, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस तरह का मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, मतलब आपको कंठस्थ करने में ज्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो मंत्र को लिंक पर जाकर लगातार श्रवण करिए और सुनते हुए कंठस्थ करिए तो आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिलेगा। चलिए अब इस मंत्र का विधि
विधि विधान जान लेते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के कुछ विशेष मुहूर्त है। मुहूर्त विशेष मंत्र यदि हम सिद्ध करते हैं तो उसमें जल्दी ही हमें ऊर्जा मिल जाती है। नवरात्रि, साल की चारों नवरात्रियों में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं, होली में, दीपावली में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं, रामनवमी के दिन तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार यदि अमावस्या या पूर्णिमा मिल जाती है उस दिन भी इस मंत्र को सिद्ध करके आप प्रयोग कर सकते हैं। इमरजेंसी होने पर, जब मुहूर्त आपको मिल ना रहे हो, लंबे समय तक हो, तो किसी भी मंगलवार के दिन आप इस मंत्र को जाप करके सिद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं। उतनी ऊर्जा तो नहीं मिल पाएगी लेकिन आपका काम चल जाएगा। लेकिन मुहूर्तों में यदि करते हैं तो 100% आपको मंत्र में ऊर्जा मिलेगी और मंत्र बिल्कुल करंट की गति से कार्य करेगा, आपकी बाधा का हरण करेगा। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र सिद्ध करने के लिए बताए गए किसी भी मुहूर्त में हनुमान जी महाराज को चूल्हा अर्पण कराइए। स्वयं यदि अर्पण नहीं कर सकते तो इसके बाद हनुमान जी महाराज को धूप, दीप, नैवेद्य ये सारी चीजें अर्पण करिए, वस्त्र अर्पण करिए, मंदिर में अर्पण करवाइए यदि आप नहीं कर पाते हैं तो। इसके बाद प्रणाम करिए। चाहे तो मंदिर में इस मंत्र का जापन कर सकते हैं, चाहे तो घर में भी कर सकते हैं। घर में करने के लिए हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। धूप, दीप, स्नान, ध्यान, नैवेद्य ये सारी चीजें हनुमान जी महाराज के ऊपर अर्पण करने के बाद एक दीपक जला लीजिए, जो कि सरसों के तेल का जला सकते हैं, चमेली के तेल का जला सकते हैं, तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। हनुमान जी महाराज के सामने आप विराजमान हो जाइए। आसन का पवित्रीकरण पहले ही कर लीजिए। इसके बाद माला का पवित्रीकरण करिए। चंदन की माला, कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को कम से कम 21 माला जाप करिए और छोटा सा मंत्र है इसलिए 21 माला जाप करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे। और आते ही आप पहली बार ही मंत्र की साधना करने वाले हैं तो हो सकता है कि 5 घंटे लग जाए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 21 माला बहुत ज्यादा होती हैं। आप यदि कम कर सकते हैं तो भैया 11 माला भी कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण ऊर्जा पाने के लिए आपको 21 माला करना अनिवार्य है। 11 माला में काम तो चल जाता है लेकिन संपूर्ण ऊर्जा नहीं मिल पाती। जब आपका जाप संपन्न हो जाए इसके बाद इसी मंत्र के सहारे लास्ट में हमने बीज मंत्र लगा ही रखा है। बीज मंत्र के बाद स्वाहा बोलते हुए आप होम करिए, हवन करिए। जो भी आपने जप किया है उसका 10% निकाल लीजिए और उतना आप हवन कर दीजिए। शुद्ध घी के साथ पलाश की लकड़ी में आप होम या हवन करें, अति उत्तम माना जाएगा। इसके बाद हवन होने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल का छिड़काव करिए और जल में अपनी उंगली डालते हुए हाथ को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक कर लीजिए। हनुमान जी महाराज से क्षमा याचना प्रार्थना करिए और अपने आसन से आप उठ सकते हैं। बस इतनी ही हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का सिद्ध करने का विधि विधान है। प्रसाद में जो आपके यहाँ घर में बना हो वो भी अर्पण कर सकते हैं, नारियल अर्पण कर सकते हैं, मीठा मिठाई, फल फलाहार ये सारी चीजें अर्पण कर सकते हैं। मीठी वाले पुआ वो भी आप अर्पण कर सकते हैं। वो आपको विचार करना है कि हनुमान जी महाराज को क्या प्रसाद आपको अर्पण करना है। चना, बतासा, गुड़ ये सारी सामग्री भी आप अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी महाराज के इस मंत्र से आपको झाड़ा लगाना है। तो झाड़ा लगाने का तरीका तो हमने पहले ही आपको बता दिया है। जल के सहारे आप झाड़ा लगा सकते हैं, गदा के सहारे आप झाड़ा लगा सकते हैं, गाय के पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी जिसे सांठ कहते हैं उससे भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। गेहूं के दाने, उड़द के दाने आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं झाड़ा लगाने में। तो यह मंत्र तुरंत ही स्पीड से ही कार्य करता है और वैसे भी यह मंत्र कभी भी निराश नहीं करता। इस कराल काल कलयुग में बाधाओं का हरण सिर्फ हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं और हनुमान जी महाराज का यह ऐसा सिद्ध सावर मंत्र है कि यह अपनी ऊर्जा जब प्रकट करता है तो बाधाएं टिक नहीं सकती, सेकंडों में ही आपको आराम महसूस हो जाता है। और जैसा कि हमने बताया मंत्र को सिद्ध करने से पहले मंत्र का भैया परीक्षण कर लीजिए और उसके बाद प्रयोग करिए, क्योंकि 21 माला में 5 घंटे आपका खर्च होने वाला है। थोड़ा बहुत धन भी होगा, नारियल प्रसाद, फूल, फलाहार ये सारी चीजें लाने में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ करिए। इसके बाद मंत्र का प्रयोग करिए। जब मंत्र आपको लगे कि यह मंत्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, तुरंत ही आराम देता है, विश्वास हो जाए आपको, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मंत्र विश्वास से कार्य करते हैं और जब आपको विश्वास हो जाए, श्रद्धा इस मंत्र के प्रति
बन जाए तब जाके मंत्र की आप साधना करिए, क्योंकि श्रद्धा आपकी मंत्र के प्रति नहीं रहेगी, असमंजस आपके मन में यदि बना रहेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, मंत्र सिद्ध होगा कि नहीं होगा, तो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होते। मंत्र के प्रति पूरी श्रद्धा की जरूरत पड़ती है, तब जाके मंत्र में सिद्धि आती है और आपके लिए कार्य करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए। और जब भी मंत्र का आप जाप करें, जैसा कि सिद्ध करते समय आपको मंत्र का जाप करना ही करना है, उस समय आप हनुमान जी महाराज का बिल्कुल ध्यान करते रहिए। नहीं कर सकते तो राम जी का, श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते रहिए। ध्यान लगाना अति आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप ध्यान लगाएंगे उतनी ज़्यादा मंत्र में शक्ति आएगी। जरूरी नहीं है कि आप 21 माला करें। आप यदि कायदे से ध्यान लगाने का अनुभव है, आपको ध्यान लगा के मंत्र का जापन करते हैं, कई लोगों को एक माला जप करने में ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। एक माला करते करते ही आपको कुछ न कुछ ऐसा लक्षण मिल जाता है कि आपकी आत्मा को संतुष्टि हो जाती है कि हमारा मंत्र जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, वो सब श्रद्धा और ध्यान लगाने और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, बताएगा। इस समय अनुसार आप हमें कॉल कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज को। मंत्र का परीक्षण भैया निश्चित ही करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप सिद्ध करें, मात्र कंठस्थ करिए। 3 लाइनें हैं भैया, किसी को भी मंत्र कंठस्थ हो जाएगा। और कंठस्थ होने के बाद पहले नंबर अपने घर में ही ट्राई कर लीजिए मंत्र का, या परोपकार में कर लीजिए। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति नजर आता है, चाहे वह रोग से पीड़ित क्यों ना हो व्यक्ति, उसके ऊपर भी आप इस मंत्र से झाड़ लगा के पानी पिला दीजिए, उसे सेकंडों में आराम लग जाएगा। और इसके बाद मंत्र की साधना करने का प्रयास कर लीजिए। बहुत जल्दी चैत्र नवरात्रि आने वाली है और चैत्र नवरात्रि में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।